Hello, the students of class +2 फिजिक्स। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, बट वो है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। यदि आप इसमें देखिए स्फेरिकल मिरर्स को, मान लो हमारे पास कोई ये कोई स्फीयर है, क्या स्फेरिकल सरफेस लाइक दिस। ओके, दिस इज अ स्फीयर। अब इसमें हमारे पास स्फेरिकल मिरर क्या होगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्फीयर। अब इसमें क्या है कि यदि हम एक पार्ट इसका ले लेते हैं, इस स्फीयर का एक पार्ट ले लेते हैं यहां से, यदि हम इसको यहां से पेंट कर देते हैं, उसको मान लो ये सरफेस इसका नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस है, पेंट कर दिया गया, तो इट मीन दैट इसका बाहर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, और यदि दूसरा जो पार्ट है इसका, यदि हम यहां पे इसको पॉलिश कर देते हैं सरफेस के ऊपर, तो इसका ये जो पार्ट है, ये बड़ा जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इट मीन्स दैट यदि हम इस सरफेस को देखते हैं, यहां पे यदि हम इस सरफेस को देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है ये, और यदि हम इस सरफेस को देख रहे हैं, अब यहां पे देखिए इसको, आप सी इन दिस सरफेस, यदि हम इस सरफेस इसको ले रहे हैं सिर्फ ऑन दिस पार्ट, तो होगा क्या इसमें कि ये जो सरफेस है ये कहलाएगा इसका कन्वेक्स, और यदि हम इसको पॉलिश कर देते हैं तो अंदर वाला जो पोर्शन है इसका ये कहलाएगा कनकेव। इट मीन्स देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, एक हो गया कन्वेक्स और एक हो गया कनकेव। सी द स्पून, चम्मच की शेप आप इसको देखिए, तो चम्मच जो है दोनों तरह का एक मिरर की तरह बिहेव करते हैं। यदि स्टील का उसमें देखेंगे तो यदि उसका अंदर वाला जो पोर्शन है वो कनकेव है, तो बाहर वाला पोर्शन देखेंगे तो कन्वेक्स हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर विच फॉर्म ए स्फीयर। ठीक है, यदि हम इसको कंप्लीट कर लेते हो यहाँ पे, तो ये इस स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेकर के यदि मैं कंप्लीट करता हूँ तो मेरे पास एक स्फीयर बन जाता है। यदि मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो एक स्फीयर बन जाता है। अब इसका सेंटर दोनों का एक ही है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ओ। ये सारे, अब सेंटर कैसे निकालना मैंने, यदि मैं एक स्फेरिकल मिरर को लेकर के स्फीयर को कंप्लीट करूं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक स्फीयर बन जाता है। आइदर आप इसको लेकर कंप्लीट कर दो और आप इसको लेकर के कंप्लीट कर दो। तो इट मीन द कन्वेक्स स्फेरिकल जो मिरर है, कन्वेक्स मिरर जो क्या हो गया, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस whose reflecting surface is away from the center of the sphere which form a part of the sphere। जो कि आपके पास एक इस स्फीयर का पार्ट है, उसके सेंटर की तरफ, सॉरी अपोजिट होगा, उसके सेंटर के अपोजिट होगा, तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स। और कनकेव कौन सा हो जाएगा, whose reflecting surface is toward the center of the sphere। okay, toward the center of the sphere which form a part of that sphere। okay, it means that हमारे पास दो टाइप्स के जो है वो स्फेरिकल मिरर हो गए। एक तो आपके पास आ गया, इसको हम कह लेंगे यहाँ पे दिस इज कन्वेक्स, और ये आपके पास आ गया कनकेव। ओके, अब इसकी हमने रे डायग्राम को या रे ऑप्टिक्स को समझने के लिए स्फेरिकल मिरर्स की कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनका हमें नॉलेज चाहिए उसको डिस्कस करने के लिए इसका। तो वो है आपके पास
center of the sphere, center of the sphere, yes, center of the spherical mirror, center of the sphere. Radius of curvature, and third is aperture, fourth principal axis, fifth is pole, sixth is principal focus, seventh is focal length. ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पॉइंट्स है जिनका हमें नॉलेज चाहिए इसका ऑप्टिक्स को, रे ऑप्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. पहला आ गया इसका सेंटर ऑफ द स्फीयर. व्हाट इज सेंटर ऑफ स्फीयर? ये जो सेंटर है इसका स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्फीयर, इसका ये सेंटर आ जाएगा. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? रेडियस ऑफ द उस स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की रेडियस, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रेडियस विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्फीयर, ठीक है, उसका पार्ट ऑफ अपर्चर. अपर्चर क्या होगा इसका? सपोज करो आपके पास ये स्फेरिकल मिरर है तो इसका डायामीटर आ जाएगा, द डायामीटर ऑफ द spherical reflecting surface, diameter of spherical reflecting surface, not the sphere. ये आपके पास अपर्चर कहलाएगा. प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले हम इसको पोल को डिस्कस कर लेते हैं. पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ दैट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपको इसका पोल कहलाएगा, पोल. ओके. प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हो जाएगी? जो कि पोल और सेंटर को लाइन ज्वाइन करेगी, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल एक्सिस. Principal focus. The principal focus ये हमारे पास कनकेव स्फेरिकल मिरर है. The incident ray parallel to the principal axis incident on the spherical mirror, ठीक है. प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट मीट और अपीयर टू डाइवर्ज, इसको क्या लेंगे? प्रिंसिपल फोकस. ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जिसमें इंसिडेंट रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो वहां पे एक्चुअली मीट कर रही है या फिर वो appear to diverge after the reflection. Okay, that point is called principal focus. लेकिन कौन सी इंसिडेंट रे? the incident ray which are parallel to the principal axis, and that point is called a principal focus. Focal length, the distance between the pole and the principal axis, principal focus is called a focal length. ये जो डिस्टेंस है इसके प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेंगे?
फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इट मीन्स हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर हो जाते हैं, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट जो है वो है साइन कन्वेंशंस। हमने दी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस लेके चलना है। तो अगेन सी दिस इज अ concave or and this is the convex स्फेरिकल मिरर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हम इसमें लेके चलेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशंस को डिस्कस करने से पहले हम इसका ये डिस्कस कर लेते हैं कि यदि कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट जो इसके ऊपर पड़ेगी। तो इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्ट कैसे करेगी उसमें। यदि वो पैरेलल है, द इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टिव रेज है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास करेगी ऑलवेज। एंड हियर सी इन दिस पिक्चर आल्सो इंसिडेंट रे है। अब इसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी लाइट और इसमें ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो एक्चुअली मीट कर रही है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। अब इसमें एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, बल्कि वो क्या हो रही है यहां पे अपीयर टू मीट या फिर डाइवर्ज प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो कनकेव मिरर जो है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पे लाइट जो कन्वर्ज कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, और यहाँ पे जो लाइट है वो डाइवर्ज कर रही है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अपीयर टू, एक्चुअल में हमें ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है, यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही, अपीयर टू डाइवर्ज। ओके, तो इस इमेज को हम क्या लेते हैं, अपीयर टू डाइवर्ज। अपीयर हो रही है यहाँ पे, हमें लग रहा है कि ये इस फोकस के ऊपर, क्योंकि फोकस इस साइड को आएगा, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, और ये सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर। यदि हम इसको कंप्लीट करते हैं स्फीयर, इसको कंप्लीट स्फीयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसका सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे इसका सेंटर ले लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि यदि पैरेलल जो इंसिडेंट रेज है विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ओके, सपोज करो अगेन मैं कनकेव मिरर को कंसीडर कर लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। यदि लाइट यहां पे ऐसे पड़ रही है तो ये सिंपल ऑबे करेगी, फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो इंसिडेंट रे जो है यदि वो पोल के ऊपर पड़ रही है नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और यदि इसमें ये लाइट जो है यहाँ पे सपोज करो ये सेंटर है, इसका सेंटर से पास कर रही है, तो ये ऑलवेज कैसे पड़ेगी इसके ऊपर, ये इसमें नॉर्मली पड़ेगी, इसी पाथ को दोबारा से रिट्रेस करेगी। सेम उसी तरह से आप कन्वेक्स मिरर पे भी वैसे ही इसको रूल को फॉलो करेंगे इसमें। ओके, कि हमारे पास यदि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है उस मिरर के ऊपर यदि पड़ रही है, कैसे उसमें इंसिडेंट रेस है तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, ये नॉर्मली पड़ रही है यहाँ पे, तो इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। यदि पोल के ऊपर पड़ रही है तो ये रिफ्लेक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये आ गया आपके पास इसमें व्हाट कनकेव स्फेरिकल मिरर और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इमेजेस कैसे बनेगी इसमें, तो हमारे पास क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, इज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। ओके, अगेन यहां पे फिर ले लेता हूं, यहां पे कि हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर, और इसको हम क्या लेते हैं, इधर कन्वर्जिंग, और ये आ गया हमारे पास यहां पे कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। साइन कन्वेंशंस क्या कह रही है इसमें हमने, पॉइंट 1, ऑल द डिस्टेंसेस, जैसे हमारे पास डिस्टेंसेज आएगा, उसकी फोकल लेंथ के लिए आएगा, या डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, जितने भी डिस्टेंस है हमने पोल से मेजर करने हैं। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, लाइट यहां से आ रही है, इस पॉइंट से लाइट जो है यहां पड़ रही है, तो हमने डिस्टेंस यहां से नहीं मेजर करना है, वो डिस्टेंस यहां से मेजर करना है पोल से ऑलवेज। सेम हियर, all the distance is measured from the pole, all the distances measured from the pole. Second, the distances in the direction of the incident ray of light, the distances in the direction of incident ray of light, यहां पे ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टेकन एज पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टेकन एज नेगेटिव। सपोज करो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है। सपोज करो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है और ये लाइट जो डाइवर्ज कर रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहाँ से पास कर रही है। सी बोथ द पिक्चर्स, मैं कह रहा हूँ कि द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टेकन एज पॉजिटिव और अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टेकन एज नेगेटिव। कैसे? क्योंकि हम तो यहां से मेजर कर रहे हैं पोल से, ऑब्जेक्ट यहां पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है इस साइड को, डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इस साइड को, तो यहां पे जो फोकस है इसका कनकेव मिरर के लिए वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो यहां से लाइट आ रही है इस पॉइंट से, तो डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा और इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। यहां पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज करो कि इसको मैं ऑब्जेक्ट ही मान लेता हूं, यहां पे ये आ रही है इसकी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपके पास ए भी ऑब्जेक्ट है ओ, और यहां भी मैं इसको ए भी ऑब्जेक्ट ओ मान लेता हूं उसको ओ, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव बिकॉज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस साइड को आ रही है और डिस्टेंस हम इस साइड को मेजर कर रहे हैं। सेम यहां पे वैसे है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस साइड को आ रही है और डिस्टेंस हम इस साइड को मेजर कर रहे हैं। तो यदि हम इसकी फोकल लेंथ, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ बताना है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहां से मेजर कर रहे हैं और ये लाइट इस साइड को आ रही है अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो ये नेगेटिव होगा। और ये क्या है आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट भी इसी साइड को आ रही है। ओके, द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट in the direction of the incident ray of light, और हम इसको
जो मेजर करेंगे पोल से मेजर कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन की तरफ मेजर कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपने इसको फोकल लेंथ है इसका, तो फोकल लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। एंड थर्ड पॉइंट इज वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस। ये जो आपके पास वर्टिकली अपवर्ड डिस्टेंस है वो हमने पॉजिटिव लेना है, और वर्टिकली डाउनवर्ड जो डिस्टेंस है वो हमने नेगेटिव लेना है। ओके, क्योंकि कनकेव और कन्वेक्स जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर में हमें जो इमेज मिलती है रियल, वर्चुअल और इन्वर्टेड मिलती है। इसमें इमेज कैसे बनती है? रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड। ये इनको याद रखेंगे आप इसमें कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर में कौन सी इमेज बनती है? रियल, वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ये जो इमेज यदि आपके पास यहाँ पे बनेगी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज होगी। पर्टिकुलरली अपवर्ड डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव लेना, और इन्वर्टेड यहाँ पे यदि आपको इसको उल्टा इमेज बनेगी, ये आपके पास लाइक ये हमारे पास आई है। ठीक है, और यहाँ पे यदि इसको इमेज बन रही है, इस पॉइंट पे यदि आपको इमेज बन रही है तो ये आएगा आपके पास इरेक्ट इमेज, और ये रहेगा इसमें इन्वर्टेड इमेज। तो ये आएगी नेगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव। सो दैट इज वाई द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमें डिस्टेंसेस को मेजर करना है, जिसकी फोकल लेंथ को निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालना है, ठीक है, तो हमें साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए कि ऑलवेज यहां से मेजर करेंगे इसको। तो अब देखो पोल से हम इसको इस साइड को मेजर करेंगे, इस डिस्टेंस को। मान लो आपको यहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव आ जाएगा, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास पोल से मेजर करें वो नेगेटिव आ जाएगा, अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। दीज आर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। स्फेरिकल मिरर के बारे में, देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसकी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से डेफिनेशंस थी, उनको हमने जैसे पोल आ गया, प्रिंसिपल फोकस आ गई, अपर्चर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, ओके, सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो ये सारा उसमें हम डिस्कस कर लिया कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के बारे में, और इमेज कैसे बनती है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्योंकि दो तरह के हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इस कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनेगी और इसमें कैसी इमेज। एक तो दिख ही रहा है यहाँ पे, इसमें आपको रियल इमेज बन रही है, जो कन्वर्जिंग जो मिरर है उसमें रियल इमेज मिलेगी आपको। ठीक है, और इसमें आपको ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही मिलेगी कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में, ऑलवेज वर्चुअल। डाइवर्जिंग मिरर में जो है इसमें दोनों तरह की मिलेगी, बनेगी। कनकेव में वर्चुअल भी होगी, रियल भी होगी। उसमें नेक्स्ट आगे उसको हम डिस्कस करेंगे इमेजेस कैसे बनती है। बट एक और इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो है, वो है हमारा टॉपिक द रिलेशन बिटवीन R and F। What is R and F? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हमने क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी मिरर कंसीडर कर लेते हैं, हम लेते हैं इसमें कनकेव स्फेरिकल मिरर कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर स्फेरिकल मिरर ऑफ कनकेव स्फेरिकल मिरर और स्मॉल अपर्चर, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, और स्मॉल अपर्चर। सी a ray of light is incident parallel to the principal axis incident on the mirror at point A ले लेते हैं, इसमें OA कंसिडर कर लेते हैं उसको, ओके, और रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है। अभी मैंने आपको बताया इसमें कि
जो पैरेलल जो इंसिडेंट रे जो होगी वो ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ओके, नाउ ड्रॉ ए नॉर्मल। नॉर्मल जो सेंटर से पास करेगा, ठीक है। और अब आपको पता है कि ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के साथ एंगल होता है आई और ये एंगल होता है आर। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ये दोनों अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो इसको मैं एंगल थीटा कंसीडर कर लेता हूं और इसको भी एंगल थीटा कंसीडर कर लेता हूं। ओके, कंसीडर ए कनकेव स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट parallel to the principal axis, incident at point A and reflected according to the laws of reflection, और पास कर रही है प्रिंसिपल फोकस से। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, यहां से भी उसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें इस परपेंडिकुलर को नाम देता हूं ए एन। ओके, अब इसमें देखिए यहां पे ये जो एंगल जो है, ये सारा जो एंगल है आई प्लस आर, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये आपके पास 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस एंगल और दिस एंगल ये आपके पास है अल्टरनेट एंगल, तो आपके पास कितना हो जाएगा टोटल एंगल, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। और ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा थीटा। अंडरस्टैंड, इस एंगल को 2 थीटा लेंगे, क्योंकि ये यदि हम इसको ट्राइंगल में देख लेते हैं, अंदर वाली जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके पास टोटल एंगल बन रहा है 2 थीटा, तो ये आपके पास अल्टरनेट एंगल होगी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी ऊपर बड़ा एंगल लेंगे इसको लाइक दिस, तो ये भी अल्टरनेट एंगल है आई और दिस एंगल, तो आई को हमने एंगल थीटा कंसिडर कर लिया अकॉर्डिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास इसमें क्या ले लिया, इसको हमने let angle I is equal to angle R is equal to theta. Now draw AN perpendicular to principal axis. Okay. Now see, कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल AFN in right angle triangle AFN भी है। आप देख लो यहां से, इसको भी लिख लेते हैं हम, एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस एफ है, पी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों में के बीच में हमने रिलेशन को फाइंड आउट करना है। टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाई NF, इसको ले लेंगे आप इसमें, ठीक है, AN डिवाइडेड बाई NF, इसको दे दो नंबर 1। इन राइट एंगल ट्राइंगल सेकेंड कौन सी हमारे पास, ANC। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल ANC में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाई NC, इसको ले नंबर 2। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास अपर्चर ऑफ दिस कनकेव मिरर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, अपर्चर of spherical mirror is small। तो एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट N जो है वो P के ज्यादा क्लोज लाई करेगा, ठीक है, या फिर सो थीटा इज वेरी स्मॉल,
and theta is very small. So एक तो आपके पास क्या आ जाएगा, so tangent theta is equal to theta and tangent to theta is equal to 2 theta. Okay, so therefore equation 1 and 2, therefore from 1 and 2 we have, तो यहाँ के पास आएगा 2 theta is equal to an divided by nf, or implies theta is equal to an divided by 2nf. इसको दे दो नंबर 3 और नंबर 2 and theta is equal to an divided by nc. ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4. From 3 and 4 we have, दोनों सेम है लेफ्ट हैंड साइड, a and divided by 2 and f is equal to a and divided by nc. तो ये कैंसिल हो गया, n के साथ ये n कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपके पास nc is equal to 2nf. ओके, लेकिन क्या इसका पर्चर, अगेन द पर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, सो द पॉइंट n लाइज वेरी क्लोज टू p. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको, द पॉइंट n लाइज वेरी क्लोज टू p, सो nc is equal to pc and nf is equal to pf. दिस पॉइंट n लाइज क्लोज टू p, तो हम p से काउंट कर लेंगे अब इसको nf को हमने pf ले लेना और nc को हमने pc कंसिडर कर लेना. सो देयरफॉर pc इज इक्वल टू 2pf. राइट देयर वैल्यूज, अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस अप्लाई करो इसमें, तो पीसी किसके बराबर है, अब सी ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, इसी में पी लिख रहा हूं इसको पहले, नॉट सी पी, तो पी सी, पी से हम इसको मेजर कर रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस साइड को आ रही है, लाइट इस साइड से पड़ रही है साइड को, और डिस्टेंस हम इस साइड को मेजर कर रहे हैं, तो आपके पास में माइनस आ रहा है, एंड पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ. तो पी एफ भी हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस साइड को और डिस्टेंस हम इस साइड को मेजर कर रहे हैं. ओके, सो therefore minus r is equal to minus 2f. This will be cancelled. तो r is equal to 2f, या फिर और f is equal to r by 2, half of the radius of curvature. What is the focal length? The focal length is equal to half of the radius of the curvature. ये दोनों मिरर के लिए वैलिड है. दिस इज आल्सो सेम फॉर द कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए भी सेम है. जैसे हम इसको कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में करना है, तो आप इसमें डायग्राम स्केच कर सकते हैं इसकी, तो उससे आप इसको चेक कर सकते हैं. मान लो हमारे पास ये है कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, ये हमारे पास पोल है इसका प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासिंग टू द सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द mirror. Again, the ray of light, the incident ray of light parallel to principal axis, और ये रिफ्लेक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन.
और ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, और नॉर्मल ड्रॉ कर लो इसके लिए, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ये आपके पास एंगल आई इज इक्वल टू, इसको एंगल थीटा कंसीडर कर लो, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल थीटा। मान लो आपके पास ए के ऊपर पड़ रही है, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगेन यदि हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर ए एन, तो ये सेम रहेगा दिस एंगल। अगेन आप इसमें देखिए इस एंगल को और इस एंगल को, यदि हम इसको टोटल एंगल कर लेते हैं, ये आपके पास हाउ मच इक्वल टू 2 थीटा, तो ये एंगल आपके पास 2 थीटा आएगा और ये एंगल आपके पास थीटा आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस पी और एफ के बीच का डिस्टेंस एफ है, और पी और सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है। सेम रिपीट करेंगे, लेकिन फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे जब हम साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आएगा पी सी इज इक्वल टू 2pf। अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, तो पी सी इज इक्वल टू प्लस आर एंड पी एफ इज इक्वल टू प्लस एफ, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है साइड को और डिस्टेंस भी हम इसी साइड को मेजर कर रहे हैं, बोथ द डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, पी एफ और पी सी आर पॉजिटिव। तो ये फार्मूला भी आपके पास कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम होगा और कनकेव मिरर के लिए भी सेम रहेगा।